अकबर और बीरबल सच बोलने वाला महल। भाग एक। अजीब भविष्यवाणी। आगरा का शाही महल उस दिन असामान्य रूप से शांत था। आम दिनों में जहां हंसी मजाक और चर्चा की आवाजें गूंजती रहती थीं, वहां आज दरबारियों के चेहरों पर गंभीरता छाई हुई थी। कारण था एक रहस्यमयी साधु। सुबह सुबह महल के द्वार पर एक वृद्ध साधु आया था। उसके कपड़े साधारण थे, पर आंखों में अजीब चमक थी। उसने पहरेदारों से कहा कि उसे तुरंत बादशाह से मिलना है, क्योंकि वह राज्य के भविष्य से जुड़ी बात बताना चाहता है। जब बात अकबर तक पहुंची, उन्होंने साधु को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। साधु धीरे धीरे चलता हुआ दरबार में आया। उसने किसी को प्रणाम नहीं किया, बस सीधा सिंहासन की ओर देखा। दरबारियों को यह व्यवहार पसंद नहीं आया, पर अकबर ने शांत स्वर में पूछा, बाबा, आप कौन हैं और क्या कहना चाहते हैं? साधु मुस्कुराया, जहांपना, आपके महल में एक ऐसा स्थान है जो झूठ सहन नहीं कर सकता। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, स्पष्ट कहो। साधु बोला, महल के भीतर एक कमरा है। जो भी वहां झूठ बोलेगा, उसका राज उसी क्षण खुल जाएगा, और जल्द ही वही कमरा आपके सबसे बड़े विश्वासघात को उजागर करेगा। यह सुनते ही सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, तुम यह कैसे जानते हो? साधु ने उत्तर दिया, सत्य स्वयं बोलता है, बादशाह, बस समय आने दीजिए। इतना कहकर वह साधु अचानक मुड़ा और बिना कुछ मांगे महल से बाहर चला गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ मंत्री हंस पड़े, जहांपनाह, यह कोई पागल होगा। लेकिन अकबर के मन में बात बैठ गई थी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, महल के हर कमरे की जांच की जाए। पूरे दिन सैनिक खोज करते रहे। शाम तक उन्हें महल के पुराने हिस्से में एक बंद कक्ष मिला, जिसे वर्षों से किसी ने खोला ही नहीं था। दरवाजा भारी था और उस पर धूल जमी हुई थी। जब दरवाजा खोला गया, अंदर एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। दीवारें चमकदार पत्थरों से बनी थीं और बीच में एक अकेली कुर्सी रखी थी। कमरा अजीब तरह से गूंज रहा था, जैसे हर आवाज कई गुना होकर लौट रही हो। अकबर ने धीरे से कहा, क्या यही वह कमरा है? तभी पीछे खड़े बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, कमरे में कोई जादू नहीं होता, लेकिन लोगों के मन में जरूर होता है। अकबर ने उनकी ओर देखा, तो क्या तुम कह रहे हो कि साधु झूठ बोल गया? बीरबल ने उत्तर दिया, यह अभी कहना जल्दबाजी होगी। कभी कभी झूठ का डर ही सच बाहर ले आता है। अकबर ने तुरंत फैसला किया, कल से दरबार का हर महत्वपूर्ण व्यक्ति इस कमरे में जाकर अपनी निष्ठा की शपथ लेगा। यह सुनते ही कई दरबारियों के चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल ने यह बदलाव गौर से देखा और तभी उन्हें समझ आ गया कि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। उन्हें महसूस हुआ, महल में सचमुच कोई राज छिपा है, और शायद कोई ऐसा व्यक्ति भी जिस पर बादशाह सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। भाग 2। डर की शुरुआत। अगली सुबह शाही महल में असामान्य हलचल थी। सैनिक महल के पुराने हिस्से के बाहर तैनात थे और दरबारियों की लंबी कतार लगी हुई थी। हर किसी को उस रहस्यमयी कमरे में जाकर अपनी निष्ठा की शपथ लेनी थी। दरबारियों के चेहरों पर अलग अलग भाव थे, कुछ आत्मविश्वास से भरे, कुछ चिंतित, और कुछ ऐसे जैसे भीतर ही भीतर डर छिपा रहे हों। अकबर सिंहासन पर बैठे सब देख रहे थे। उनके पास खड़े बीरबल शांत थे, लेकिन उनकी आंखें हर व्यक्ति के हावभाव को ध्यान से पढ़ रही थीं। पहले मंत्री को अंदर भेजा गया। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। अंदर से उसकी आवाज गूंजी,
मैं बादशाह अकबर के प्रति पूरी तरह वफादार हूं। कुछ क्षण बाद वह बाहर आया। सब सामान्य था। एक एक करके दरबारी अंदर जाते रहे, हर कोई वही शपथ लेता और सुरक्षित बाहर आ जाता। धीरे धीरे दरबारियों का डर कम होने लगा। एक मंत्री हंसते हुए बोला, जहांपना, लगता है वह साधु सिर्फ लोगों को डराकर चला गया। अकबर भी थोड़ा आश्वस्त हुए, पर बीरबल अभी भी चुप थे। तभी सेनापति मिर्जा कासिम की बारी आई। वह बादशाह के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में से एक था। बहादुर, बुद्धिमान और वर्षों से राज्य की सेवा कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, उसके चेहरे पर हल्की घबराहट दिखाई दी। बीरबल की नजर तुरंत उस पर टिक गई। मिर्जा कासिम कमरे में गया। दरवाजा बंद हुआ। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर अंदर से उसकी आवाज आई, मैं बादशाह के प्रति। अचानक उसकी आवाज रुक गई। बाहर खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ क्षण बाद दरवाजा खुला और कासिम बाहर आया। उसके माथे पर पसीना था। अकबर ने पूछा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए थे? कासिम झुक गया। हुजूर, शायद कमरे की गूंज से मेरी आवाज अटक गई। अकबर ने बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बीरबल के मन में संदेह पैदा हो चुका था। दरबार खत्म होने के बाद बीरबल अकेले उस कमरे में गए। उन्होंने धीरे से कहा, मैं बीरबल हूं और मैं सच जानना चाहता हूं। उनकी आवाज दीवारों से टकराकर कई बार लौटी, सच सच सच। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि कमरे में कोई जादू नहीं था। यह सिर्फ आवाज को बढ़ाने वाली बनावट थी, लेकिन असली जादू लोगों के मन का डर था। उन्होंने सोचा, अगर कोई अपराधी है तो वह डर के कारण खुद ही गलती करेगा। अगले दिन बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, अब हमें एक परीक्षा और लेनी चाहिए। कैसी परीक्षा? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, आज रात उसी कमरे में राज्य के खजाने से जुड़ी एक गुप्त बैठक होगी, लेकिन खबर फैलानी होगी कि कमरे में छिपा सच अब खुद बोलने लगेगा। अकबर मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया, बीरबल कोई जाल बिछा रहे हैं। उधर महल में अफवाह फैल गई कि रात को कमरे में झूठ बोलने वाला व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। यह खबर सुनते ही कई दरबारियों की नींद उड़ गई। और उसी रात महल के गलियारे में एक परछाई चुपके से उस रहस्यमयी कमरे की ओर बढ़ी। बीरबल दूर खड़े सब देख रहे थे। उन्होंने धीमे से कहा, अब सच खुद चलकर बाहर आएगा। भाग 3, आधी रात का रहस्य। रात गहरी हो चुकी थी। महल के गलियारों में मशालों की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। पहरेदार अपनी अपनी जगह पर खड़े थे, लेकिन पुराने महल वाला हिस्सा लगभग सुनसान था। यही वह समय था जिसका बीरबल इंतजार कर रहे थे। वे एक खंभे की आड़ में छिपे खड़े थे। उनके साथ 2 विश्वसनीय सैनिक भी थे, जिन्हें उन्होंने पहले ही सब समझा दिया था। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर हल्की कदमों की आवाज सुनाई दी। एक काली चादर में लिपटी परछाई धीरे धीरे उस रहस्यमयी कमरे की ओर बढ़ रही थी। वह व्यक्ति बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे पकड़े जाने का डर हो। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। जाल में मछली फंस चुकी है, उन्होंने धीरे से कहा। वह व्यक्ति दरवाजे तक पहुंचा, इधर-उधर देखा और धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बीरबल और सैनिक चुपचाप उसके पीछे पहुंच गए। अंदर से धीमी आवाजें आने लगी। मुझे सच जानना होगा, कहीं यह कमरा सचमुच राज न खोल दे। बीरबल ने संकेत किया और अचानक दरवाजा खोल दिया। मशाल की रोशनी कमरे में फैल गई। अंदर खड़ा
व्यक्ति घबरा गया। वह और कोई नहीं बल्कि सेनापति मिर्जा कासिम था, अकबर के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में से एक। कासिम का चेहरा डर से पीला पड़ गया। सेनापति जी, बीरबल शांत स्वर में बोले, आधी रात को यहां क्या कर रहे हैं? कासिम हकलाने लगा, मैं तो बस देखने आया था कि यह कमरा सच में जादुई है या नहीं। बीरबल मुस्कुराए, सच जानने की इतनी जल्दी, या फिर किसी सच के खुलने का डर? कासिम चुप हो गया। बीरबल ने कमरे की दीवार पर हाथ रखते हुए कहा, इस कमरे में कोई जादू नहीं है, लेकिन अपराधी का डर ही उसे यहां खींच लाता है। कासिम की आंखें फैल गईं। उसी समय पीछे से कदमों की आवाज आई। अकबर स्वयं कमरे में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने सब कुछ देखने के लिए पहले से ही योजना बना ली थी। कासिम, अकबर की आवाज भारी थी, क्या छिपा रहे हो तुम? कुछ क्षण तक सन्नाटा रहा। फिर कासिम घुटनों के बल गिर पड़ा। जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। दरबारियों के सामने बहादुरी दिखाने वाला सेनापति अब कांप रहा था। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, कैसी गलती? कासिम बोला, राज्य के खजाने से कुछ सोना मैंने गुप्त रूप से उधार लिया था, वापस करने का इरादा था, लेकिन डर गया। जब साधु की बात सुनी तो लगा मेरा राज खुल जाएगा। दरबार में अगले दिन यह खबर आग की तरह फैल गई। लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने कहा, जहांपना, अपराध केवल चोरी नहीं था, बल्कि डर और झूठ था, और यही इस कमरे की असली ताकत है। यह इंसान को खुद से सामना करवाता है। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कासिम को दंड देने से पहले एक सवाल पूछा, अगर यह कमरा न होता तो क्या तुम सच बताते? कासिम ने सिर झुका लिया, कभी नहीं। अकबर ने लंबी सांस ली। और तभी बीरबल बोले, जहांपनाह, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जिस साधु ने यह भविष्यवाणी की थी, असली रहस्य अभी उसी से जुड़ा है। अकबर चौंक उठे। तो क्या यह सब पहले से रचा गया खेल था? बीरबल हल्के से मुस्कुराए, शायद, और शायद राज्य को किसी बड़े खतरे से बचाने के लिए। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अब सवाल यह था, वह रहस्यमयी साधु आखिर था कौन? भाग 4, साधु की असली पहचान। अगली सुबह दरबार में असाधारण उत्सुकता थी। सेनापति मिर्जा कासिम की सच्चाई सामने आ चुकी थी, लेकिन बीरबल के शब्दों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, पर आज उनकी निगाहें बार बार बीरबल पर जा रही थीं। आखिर उन्होंने पूछ ही लिया, बीरबल, अब सच बताओ, क्या वह साधु इस पूरी घटना से जुड़ा था? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपना, कभी कभी सच्चाई सामने लाने के लिए डर का सहारा लेना पड़ता है, और वह साधु शायद कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सैनिकों, पूरे शहर में उस साधु को खोजा जाए। लेकिन शाम तक सैनिक खाली हाथ लौट आए। साधु जैसे हवा में गायब हो गया था। दरबारियों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। कोई उसे जादूगर कह रहा था, कोई संत, तो कोई जासूस। तभी बीरबल आगे बढ़े, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं एक बात कहूं। कहो, अकबर बोले। बीरबल मुस्कुराए और बोले, वह साधु अभी भी महल के भीतर ही है। पूरा दरबार चौंक उठा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? बीरबल ने धीरे धीरे दरबारियों की ओर देखा, फिर अपने हाथ से अपनी पगड़ी उतार दी।
सभी की आंखें फैल गईं। जहांपनाह, बीरबल बोले, वह साधु में ही था। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण तक किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी। अकबर खड़े हो गए। तो यह सब तुम्हारी योजना थी? बीरबल ने सिर झुकाया। जी हां, कुछ दिनों पहले मुझे खबर मिली थी कि राज्य के भीतर कोई उच्च पद का व्यक्ति गुप्त रूप से खजाने में गड़बड़ी कर रहा है, लेकिन बिना प्रमाण किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं था। उन्होंने आगे कहा, इसलिए मैंने लोगों के मन में डर पैदा किया ताकि दोषी स्वयं सामने आ जाए। अकबर धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। तो असली जादू कमरे में नहीं, तुम्हारी बुद्धि में था। दरबार में हंसी गूंज उठी। लेकिन तभी बीरबल गंभीर हो गए। जहांपनाह, एक और बात है। अकबर ने पूछा। अब क्या? बीरबल बोले, कासिम अकेला नहीं था। दरबार फिर शांत हो गया। जांच के दौरान मुझे पता चला कि किसी ने उसे उकसाया था, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद सामने नहीं आना चाहता। अकबर की आंखें तेज हो गईं। कौन है वह? बीरबल ने उत्तर दिया। आज शाम उसी कमरे में अंतिम परीक्षा होगी और इस बार असली गुनहगार खुद सामने आएगा। दरबारियों के दिल फिर से धड़कने लगे। शाम होते ही पूरे महल में खबर फैल गई। आज सच का अंतिम फैसला होगा। और किसी को नहीं पता था कि अगला नाम किसका आने वाला है। भाग 5, असली साजिश। शाम ढल चुकी थी। महल के पुराने हिस्से में मशालें जला दी गई थी। रहस्यमय कमरा फिर से तैयार था। वही चमकती दीवारें, वही गूंजती आवाजें और वही डर जो अब हर दरबारी के मन में घर कर चुका था। अकबर स्वयं वहां उपस्थित थे। उनके चेहरे पर कठोरता थी। आज सच्चाई पूरी तरह सामने आने वाली थी। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, आज किसी से सवाल नहीं पूछा जाएगा। आज सिर्फ एक घोषणा होगी। सभी दरबारी हैरान हो गए। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, जिस व्यक्ति ने सेनापति कासिम को खजाने से सोना लेने के लिए उकसाया था, उसे एक मौका दिया जाता है। यदि वह स्वयं आगे आकर सच स्वीकार कर ले तो सजा हल्की होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई आगे नहीं आया। कुछ क्षण बीते। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, लगता है दोषी खुद सामने नहीं आएगा। बीरबल मुस्कुराए। मैंने यही उम्मीद की थी, जहांपनाह। उन्होंने सैनिकों को संकेत दिया। दरवाजा बंद कर दिया गया। अब कमरे में मौजूद हर व्यक्ति घबरा गया। बीरबल बोले, इस कमरे की दीवारों में एक खास व्यवस्था है। जो व्यक्ति झूठ छिपा रहा होगा, उसकी आवाज अलग तरह से गूंजेगी। दरबारियों ने डर से एक दूसरे को देखना शुरू किया। असल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन यह बात केवल बीरबल जानते थे। उन्होंने एक एक दरबारी से कहा, बस इतना कहो, मैं निर्दोष हूं। पहला मंत्री बोला, आवाज सामान्य रही। दूसरा बोला, सब ठीक। तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर वजीर खाना यानी खजाने का मुख्य अधिकारी रईस खान की बारी आई। वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। मैं निर्दोष हूं। लेकिन बोलते समय उसकी आवाज कांप गई। कमरे की गूंज ने उसकी घबराहट को कई गुना बढ़ा दिया। बीरबल ने तुरंत कहा, रुक जाइए। सबकी नजरें रईस खान पर टिक गईं। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। अकबर गरजे, सच बताओ। रईस खान घुटनों पर गिर पड़ा। जहांपनाह, गलती मेरी थी। मैंने ही कासिम को समझाया था कि थोड़े समय के लिए सोना निकाल लेना कोई बड़ी बात नहीं। मैं खुद पकड़ में नहीं आना चाहता था, इसलिए उसे आगे कर दिया। दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर का चेहरा
क्रोध से लाल हो गया। तुमने हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात किया। रीस खान रोने लगा। तभी बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपना, लालच अक्सर अकेला नहीं आता, वह पहले डर पैदा करता है, फिर झूठ और अंत में विश्वास तोड़ देता है। अकबर कुछ क्षण सोचते रहे। फिर उन्होंने आदेश दिया, रईस खान को पद से हटाया जाए और दंड दिया जाए, जबकि कासिम को चेतावनी देकर एक मौका दिया जाए, क्योंकि उसने सच स्वीकार कर लिया था। दरबार में न्याय की घोषणा हो गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुमने बिना तलवार उठाए सच्चाई सामने ला दी। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, इंसान तलवार से नहीं, अपने डर से हारता है। उस दिन के बाद वह कमरा सच बोलने वाला महल कहलाने लगा और पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि अकबर के दरबार में झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। भाग 6, आखिरी परीक्षा, फाइनल पाथ। रईस खान और मिर्जा कासिम के मामले के बाद पूरा राज्य शांत हो गया था। दरबार में फिर से हंसी और संगीत लौट आया था, लेकिन अकबर के मन में एक सवाल अब भी बाकी था। एक शाम उन्होंने बीरबल को निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल, अकबर बोले, तुमने अपराधियों को पकड़ लिया, न्याय भी हो गया, लेकिन मैं सोच रहा हूं, क्या सचमुच लोग अब झूठ बोलने से डरेंगे? बीरबल हल्के से मुस्कुराए। जहांपनाह, डर हमेशा स्थायी नहीं होता, लेकिन सीख स्थायी हो सकती है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो क्या अभी भी कोई परीक्षा बाकी है? बीरबल बोले, जी हां, सबसे कठिन परीक्षा जनता की। अगले दिन पूरे आगरा में घोषणा कर दी गई कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन की कोई गलती स्वीकार करना चाहता है, वह महल के उस कमरे में आ सकता है। उसे दंड नहीं, बल्कि क्षमा मिलेगी। यह सुनकर लोग चौंक गए। पहले दिन कोई नहीं आया। दूसरे दिन भी सन्नाटा रहा। लेकिन तीसरे दिन एक गरीब किसान महल पहुंचा। वह कांपते हुए कमरे में गया और बोला, जहांपनाह, मैंने पिछले साल कर देने में झूठ बोला था, क्योंकि मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। अकबर ने उसे ध्यान से देखा। बीरबल ने धीरे से कहा, क्या तुमने यह अपने लाभ के लिए किया या मजबूरी में? किसान की आंखों में आंसू आ गए। मजबूरी में हुजूर। अकबर ने उसे माफ कर दिया और मदद भी दी। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। अब रोज लोग आने लगे, कोई छोटी गलती स्वीकार करता, कोई झूठ, कोई लालच। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि सच बोलने से डर कम होता है। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से कहा, अब समझ आया, असली जादू कमरे में नहीं था। बीरबल मुस्कुराए, जी जहांपना, असली जादू विश्वास है। जब राजा न्यायप्रिय हो तो लोग सच बोलने से नहीं डरते। अकबर ने गर्व से कहा, आज से यह कमरा हमेशा खुला रहेगा, ताकि लोगों को याद रहे कि सच छिपाने से भारी होता है, लेकिन बोलने से हल्का। उस दिन से सच बोलने वाला महल केवल अपराध पकड़ने की जगह नहीं रहा, बल्कि लोगों को सुधारने का प्रतीक बन गया। दरबारियों ने भी एक बड़ी सीख पाई। बुद्धि से जीता गया न्याय तलवार से जीते गए युद्ध से कहीं महान होता है। और बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें पता था, सच्चाई को सामने लाने के लिए कभी कभी जादू नहीं, सिर्फ सही समझ की जरूरत होती है।